मूवी की शुरुआत में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग बैठे होते हैं और इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर क्लोवर होती है जिसकी बहन कहीं खो जाती है और क्लोवर अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने आई होती है। क्लोवर के पास उसकी बहन की खोई हुई एक लास्ट वीडियो होती है जो उसके खो जाने के पहले की थी। वो सभी उसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक शॉप मालिक मिलता है जो क्लोवर को बड़ी मिस्टीरियस तरीके से उसकी बहन के बारे में बताता है। वो एक जगह का नाम बताता है क्लोर वैली और वो लोग वहाँ जाने लगते हैं। रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसी के साथ ये मूवी एक नया डेंजरस मोड़ ले लेती है। ये लोग क्लोर वैली पहुंच जाते हैं। वहाँ बारिश बहुत अजीब तरीके से होती है, चारों तरफ बारिश और जहाँ क्लोर वैली होता है वहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। 3 लोग क्लोर वैली में जाते हैं और जो क्लोवर होती है उसे बारिश के बीच कोई दिखाई पड़ता है। वो उसके पीछे जाने लगती है और मैक्स भी उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ नीना को सन 1998 अक्टूबर 24 का एक कैलेंडर दिखाई पड़ता है और एक बहुत पुरानी घड़ी दिखती है जो बंद होती है। दूसरी तरफ ईब नाम का आदमी वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त बोर्ड के पास पहुंचता है। उसे वो बोर्ड कुछ ठीक नहीं लगता तो सारे पेपर हटाने लगता है। तभी उसे मिसिंग लोग के फोटोज दिखाई पड़ते हैं बिना नाम और एड्रेस के। उसी बोर्ड में क्लोवर की बहन भी होती है। सीन चेंज होता है और मैक्स क्लोवर को बारिश के बाहर पाता है। मेगन एक मिरर साफ करती है। नीना एक कोरे पन्ने पर अपना नाम लिखती है। तभी उसे क्लोवर की बहन मेलेनी का साइन भी दिखाई पड़ता है। नीना ने ओल्ड वॉच देखी थी जो रात होने से सक्रिय हो जाती है और दरवाजे के बाहर कोई इनकी कार से इनको ही डरा रहा होता है। तभी उस कार को छोड़कर उस क्लोर वैली को देखने लगते हैं। दूसरे सीन में नीना को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और वहाँ जाती है और देखती है एक सन की जो ईव को मार देता है। नीना की चीखें सुनकर सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी मैक्स बोलता है वो सन की इनकी आवाज सुनकर इनके पास आने लगता है। हिम्मत दिखाते हुए मैक्स उसके पीछे जाता है और उसे मारता है, लेकिन उसका ये हाल हो जाता है, यानी उसका भी गेम ओवर हो जाता है। वो सन की अलमारी के पास पहुंचता है जिसमें मेगन छिपी हुई होती है। वो सन की उसे बहुत मारता है जिससे वो वहीं मर जाती है। क्लोवर ये सब डेंजरस सीन देखकर बाहर भागती है। तभी क्लोवर को भी वो सन की मार डालता है और सभी का गेम ओवर हो जाता है। तभी वो रेत वाली घड़ी वापिस से चलने लगती है और एक नई शाम आती है। सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं और सभी का मिसिंग फोटोज उस बोर्ड पर लग जाता है जिस पर क्लोवर की बहन का लगा था। ये सब देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी मेगन के अंदर कोई आत्मा घुस जाती है और वो उस बोर्ड के पास चली जाती है। जितने भी लोग मरने से पहले आखिरी शब्द बोला होता है वो सभी मेगन के शरीर में आकर उसे बोलते हैं और मेगन वहीं बेहोश हो जाती है। तभी बाहर से क्लोवर की खोई हुई बहन की आवाजें सुनाई देती है जो क्लोवर से हेल्प मांग रही होती है। क्लोवर को बाहर जाने से सभी रोकते हैं पर क्लोवर किसी का नहीं सुनती और वो बाहर चली जाती है। पर बाहर एकदम शांति होती है। तभी उन सब के सामने एक नया घर दिखाई पड़ता है। क्लोवर अंदर आने लगती है तभी उसे कोई धक्का दे देता है और उसे उसी घर में खींच लेता है। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है जो काफी डरावनी दिखती है और एक बात बोलती है, या तो रात में बचे रहो या इसका हिस्सा बन जाओ। तभी क्लोवर को पकड़कर अपना सड़ा हुआ मास्क क्लोवर के मुंह पर लगा देती है। वो बूढ़ी औरत राख बन जाती है और क्लोवर के शरीर में घुस जाती है। तभी मैक्स क्लोवर को ढूंढते हुए उस घर में जाता है। दूसरी तरफ ईव और नीना कार लेकर क्लोर वैली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बहुत बड़े राक्षस दिखाई पड़ते हैं और वो डर से वापिस आने लगते हैं। वापिस आते ही सन की ईव और नीना को मार डालता है। दूसरी तरफ मैक्स को क्लोवर मार देती है और वो सन की क्लोवर के ऊपर कार से अटैक कर देता है जिससे सबका फिर से गेम ओवर हो जाता है। फिर से वो रेत वाली घड़ी घूमने लगती है और इस बार उनके शरीर पे कुछ बदलाव होने लगते हैं, जैसे मेगन का काफी ज्यादा बाल टूटना। वो सभी इस बार प्लानिंग करते हैं कि इस बार वो घर से बाहर नहीं जाएंगे और सभी एक बाथरूम में छिप जाते हैं। तभी ईव को प्यास लगती है और वो बेसिंग वाले नल से पानी पीता है और सबको पिलाता है। उनका शरीर धीरे धीरे राक्षस में बदल रहा होता है। तभी ईव अचानक फट जाता है। तभी काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं क्योंकि अब ये सभी फटने वाले होते हैं। उन्होंने वो जहरीला पानी पिया होता है। नीना का भी वही हाल होता है। वो लोग बाहर भागते हैं। तभी मेगन भी बहुत दर्दनाक तरीके से फट जाती है। उसके बाद क्लोवर मैक्स को अपने आप को मारने को कहती है लेकिन मैक्स भी फट जाता है। क्लोवर वहीं सोकर अपनी बारी का इंतजार करती है। तभी वहाँ पर वही दुकानदार आता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई पड़ता है। उसे देखने के बाद क्लोवर भी ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ क्लोवर और उसके साथी फिर से जिंदा होने के बाद उस शॉप
टॉप वाले व्यक्ति के बारे में पता करने लगते हैं, जिससे उसका नाम हमें डॉक्टर एलन हेल पता चलता है। क्लोवर को डॉक्टर एलन एक पुराने रेडियो से कांटेक्ट करता है, उसे अपने पास आने का रास्ता बताता है। क्लोवर वहां जाने लगती है। क्लोवर के पीछे मैक्स और मेगन जाने लगते हैं। तभी ईव उन्हें ऐसा करने से रोकता है। सबको पता होता है कि अगली बार यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना है, इसलिए नीना ईव को मार देती है। मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढने बाहर जाते हैं। नीना ईव के पास ही होती है। क्लोवर एक ट्रैप में फंस जाती है और वो ट्रैप उसको अपनी ओर खींचने लगता है। दूसरी सीन में वो सन की ईव और नीना के पास पहुंचता है और उन दोनों का गेम ओवर कर देता है। दूसरी तरफ क्लोवर को ढूंढने गए मैक्स और मेगन के पीछे राक्षस लग जाते हैं। तभी मेगन को दानव पकड़ लेता है और मेगन किसी घर के अंदर गिर जाती है। तभी मैक्स क्लोवर को ढूंढते हुए क्लोवर के पास पहुंचता है और उसे उस ट्रैप से आजाद करता है। तभी उसकी बहन मेलेनी दिखाई पड़ती है, जो पूरी तरह दानव में बदल चुकी होती है और एक जगह आकर मैक्स और क्लोवर छिप गए होते हैं। तभी वो दानव उनके आसपास होता है। दानव के हाथों दर्दनाक तरीके से मरने से अच्छा है वो अपने हाथों से मरे, इसलिए क्लोवर मैक्स को खुद को मारने के लिए कहती है और अगली बार यहाँ से बाहर जाने को कहती है। और मैक्स क्लोवर का गेम ओवर कर देता है और मैक्स वही फटने वाला पानी पी लेता है और दानव के पास जाकर उस दानव को अपनी तरफ आकर्षित करता है और मैक्स का भी गेम ओवर हो जाता है। अगली बार वो लोग हथियार और प्लानिंग के साथ बाहर जाने लगते हैं। ये लोग सुबह तक अगर जिंदा बच जाते हैं तभी यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। रास्ते में उन्हें वही सन की मिलता है। मेगन कहीं गायब हो जाती है तो क्लोवर मेगन को ढूंढने चली जाती है, क्योंकि ये लोग बाहर साथ में ही जाएंगे। क्लोवर को उसकी बहन मेलेनी मिलती है। ना चाहते हुए भी क्लोवर को ये कदम उठाना पड़ता है और मेलेनी का गेम ओवर हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों मिलकर उस सनकी को मार देते हैं। अगली सीन में क्लोवर मेगन को ढूंढ लेती है, जो एक रूम में बंद हुई होती है और उसके सामने एक दानव भी बंधा हुआ होता है। क्लोवर बहुत कोशिश करती है उस दरवाजे को खोलने की, पर वो नहीं खुलता, इसलिए वो रूम का चाबी लेने जाती है और एक रूम में पहुंचती है जहाँ पर वही डॉक्टर होता है। डॉक्टर क्लोवर से बात कर रहा होता है। छत से वही पानी टपक रहा होता है। तभी क्लोवर कप में वो पानी मिला देती है। डॉक्टर वो पानी पी लेता है और वहीं पर फट जाता है। क्लोवर चाबी लेकर मेगन को वहां से बाहर निकालती है और सुबह भी होने वाला होता है। ये लोग जैसे तैसे करके वहां से बाहर आते हैं और समय भी पूरा हो गया होता है और इस मूवी की यही एंडिंग होती है। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 5.7 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।